हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कैलकुलेशन का बहुत ही शानदार ट्रिक। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले ताकि प्रत्येक तरह का नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। तो हम सीखने वाले हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट। ट्रिक का नाम है अंत में जीरो वाले संख्या का वर्ग। यानी ट्रिक फर्स्ट में अंत में जीरो वाले संख्या का वर्ग, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो हो तो उसका वर्ग हम बहुत ही कम समय में कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 का स्क्वायर। तो ये तो आप लोग को आता होगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 100। क्या हो जाता है? 100। कितना होता है? 100। अब ये 100 कैसे आया? जैसे देखिए 10 का स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या है, जो अंक है, दहाई अंक या सैकड़ा अंक जो भी रहेगा उसका हम डायरेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। तो एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। और एगो जीरो है ना, तो अपना मन से लिख देंगे डबल जीरो, यानी 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100 हो गया। उसी प्रकार अगर रहेगा 20 का स्क्वायर तो केवल 2 का स्क्वायर लिखना है, तो 2 दूनी 4 एगो जीरो है ना, तो डबल जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ रहेगा 200 का स्क्वायर, तो देखिए 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए 4, और डबल जीरो है ना तो उसको 4 गो जीरो कर दीजिए, यानी उससे 2 गुना जीरो कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे यहाँ देखिए 3000 का स्क्वायर कहेगा ना, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, और 3 गो जीरो है ना तो 6 गो जीरो कर दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 20 का स्क्वायर निकालना होगा तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, और एगो जीरो है तो डबल जीरो। 3 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर लिखना है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, एगो जीरो तो डबल जीरो। 50 का स्क्वायर लिखना होगा तो 5 का स्क्वायर 25, और एगो जीरो तो डबल जीरो। 110 का स्क्वायर लिखना है तो 11 का स्क्वायर लिखेंगे 121, और एगो जीरो तो डबल जीरो। फिर देखो 120 का स्क्वायर लिखना है तो 12 का स्क्वायर 144, और एगो जीरो है तो डबल जीरो। 1200 का स्क्वायर लिखना है तो 12 का स्क्वायर 144, और डबल जीरो है तो 4 गो जीरो इसका इसमें देंगे। फिर देखिए 100 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और डबल जीरो है तो 4 गो जीरो। फिर देखिए 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1, और 3 गो जीरो है तो 6 गो जीरो इसका क्या हो जाएगा? यानी 1 पर 6 गो जीरो इसका आंसर होगा। 2500 का स्क्वायर कर रहा है तो 25 का स्क्वायर 625, और दो दो ठो जीरो है तो 4 जीरो दे देंगे, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो अंत में अगर जीरो हो तो इस तरह से हम लोग आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए इससे भी शानदार ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2। चलिए फिर दूसरा ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है अंत में 5 वाले संख्या का वर्ग। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो हम उसका वर्ग आसानी से कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर। क्या है? 15 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, जब 15 का स्क्वायर हमको लिखना होगा ना, तो लास्ट में जो 5 है, इकाई अंक जो 5 है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। और दहाई अंक जितना है उसके ठीक अगला वाला से उसको गुना करना है। तो एक के बाद ठीक बाद क्या होता है? 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब यहाँ देखिए जैसे 25 का स्क्वायर कह रहा है तो 5 का स्क्वायर 25, और 2 के ठीक बाद कौन सा संख्या आता है? 3। अब इस 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। अब यहाँ जैसे देखिए 35 का स्क्वायर तो 5 25, 3 के ठीक बाद क्या आता है? 4, तो 4 तिये 12, यानी ठीक बाद वाली संख्या से दहाई अंक को क्या करना है? गुना करना है। तो देखिए पहला है 15 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और 1 के ठीक बाद 2, तो 2 इकाई 2। 25 के स्क्वायर कह रहा है तो 5 के स्क्वायर 25, 2 के ठीक बाद 3, 3 दूनी 6। 35 का स्क्वायर कर रहा है तो 5 25, 3 के ठीक बाद 4, 4 तिये 12। 45 का स्क्वायर कर रहा है 5 25, 4 के ठीक बाद 5, 5 का 20। 5 का स्क्वायर 25, 5 के ठीक बाद 6, 6 पंचे 30। 65 का स्क्वायर कह रहा है 5 का स्क्वायर 25, 6 के ठीक बाद 7, 7 6 42। 5 का स्क्वायर 25, 7 के ठीक बाद 8, 8 7 56। 5 के स्क्वायर 25, 8 के ठीक बाद 9, 9 8 72। 5 का स्क्वायर 25, 9 के ठीक बाद 10, 10 9 90। उसके बाद 125 का स्क्वायर कह रहा है तो 5 के स्क्वायर 25। अब यहाँ देखिए 12 के ठीक बाद 13, और 13 को 12 से गुना करेंगे तो 156, 15,625। तो जरूर आप लोगों को यह स्क्वायर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं ट्रिक नंबर 3। तीसरा ट्रिक आप लोगों के सामने है।
तीसरा ट्रिक है किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग। जैसे पहले हम आप लोगों को सिखाए हैं 10, लास्ट में 0 वाले संख्या का वर्ग, लास्ट में 5 वाले संख्या का वर्ग। अब आ गया किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग। तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी सी और प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसको इधर से हमको पढ़ना है और इधर से ही लिखना है, यानी दाहिना साइड से ही हमको क्या करना है, लिखना है, और दाहिना साइड से ही हमको क्या करना है, पढ़ना है, यानी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिखना है। जैसे यहाँ देखिए 23 का स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो इकाई अंक को बी मानिए, दहाई अंक को ए मानिए, ठीक। और पावर जो है उसको सी मानेंगे। क्या मानेंगे? सी मानेंगे, यानी घात को क्या मानेंगे, सी मानेंगे। अब क्या है, सबसे पहले है बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। अब है ए बी सी, यानी सबको आपस में गुना करेंगे, 2 3 6, 6 दूना 12, हासिल कितना, 1, हासिल कितना, 1। अब क्या है ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो क्या हो जाएगा 529। जैसे 42 का स्क्वायर कह रहा है, तो ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। तो बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। अब सबको आपस में ए बी सी यानी सबको आपस में गुना कीजिए, तो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, हासिल कितना, 1। अब फिर है ए स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 1 17, 1700 क्या हो गया 64। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब हमको आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, उस तरह का हम लोग ट्रिक अपनाएंगे। तो चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। 23 का स्क्वायर है, तो लास्ट वाला बी स्क्वायर हो रहा है ना, तो लास्ट वाला का स्क्वायर 9। उसके बाद इस सब को आपस में गुना कीजिए, 3 दूना 6 दूना 12, हासिल 1। फिर शुरू वाला का स्क्वायर 2 दूना 4, हासिल 1 5। फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 दूना 16, हासिल 1, 4 चौका 16 1 17। फिर देखिए 4 का स्क्वायर 16, हासिल 1, ध्यान रखना है। 4 का स्क्वायर हो गया तो 16, यानी हासिल 1 रखना होगा। 6 चौक 24 दूना 48 और 1 49, हासिल 4। अब यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 क्या होता है 40। 8 का स्क्वायर होता है 64, हासिल 6। 8 6 48 दूना 96 और 6 102, हासिल 10। 6 6 36 और 10 46। अब यहाँ देखिए 26 का स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 36, हासिल 3। अब इसको आपस में गुना करेंगे, 6 दूना 12 दूना 24, 3 27, हासिल कितना 2, 2 दूना 4, 4 2 6। फिर देखिए 46 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36, हासिल 3। 6 चौक 24 दूना 48, 3 51, हासिल 5। 4 का स्क्वायर करो 16, 16 5 21। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, हासिल 4। 7 5 35 दूना 70, 4 74, हासिल कितना हो जाएगा 7। 5 25 और 7 32। फिर देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, हासिल 8। 6 नामा 54, 54 दूना 108 और 8 क्या होता है 116, हासिल 11। 6 6 36 और 11 क्या होगा 47। फिर देखिए 18 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 88 64, हासिल 6। तो 8 का 8 दूना 16 और 6 22, हासिल 2। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 3। अब यहाँ देखिए 77 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49, हासिल कितना 4। अब 7 7 49 दूना 98, 98 और 4 102, हासिल 10। फिर 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 10 59, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का आप लोग वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया 82 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे सबसे पहले लास्ट वाला का स्क्वायर, तो 2 दूना 4। अब सबको आपस में गुना करो, 8 दूना 16, 16 दूना 32, हासिल 3। और फिर शुरू वाला का स्क्वायर करो, 88 64 और 20 क्या 3 क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, यानी 67 24 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 93 का स्क्वायर पूछेगा, तो 3 तिये 9, 3 का स्क्वायर पहले 9, 9 तिया 27 दूना 54, हासिल 5। 9 का स्क्वायर 9 81 और 5 8649। इस तरह से हम लोग 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला ट्रिक है ट्रिक नंबर 4 आप लोगों के लिए। तीसरा ट्रिक है 100 के नजदीक वाली संख्या का गुना, यानी 100 के नजदीक में यानी उससे अधिक जो भी संख्या हो उसका हम लोग कैसे गुना कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए कैसे गुना किया जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया
102 गुने 103 क्या दे दिया है? 102 गुने 103 दे दिया है। तो हमको क्या करना है, ध्यान रखिए कि ऐसा ध्यान रखना है, दो पार्ट में इसको बांट देते हैं। एक बार में क्या करना है, एक बार में दो अंक को एक साथ लिखना होगा और दूसरा पार्ट में जो अंक बचेगा सबको एक साथ लिख देना है। तो कैसे लिखना है सो देखिए, 102 गुने 103 है, तो दोनों के लास्ट वाला को गुना कीजिए। तो दोनों के लास्ट में क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 दूना 6, एक ही अंक पूर रहा है तो जीरो अपना मन से लगाना होगा। अगर 2 अंक पूरेगा तो जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 06, क्या लिख दिए, 06। अब क्या करना है, अब ध्यान देना है, देखिए अगर 102 लेंगे तो इसके लास्ट वाला जोड़ देंगे तो 102 और 3 क्या होता है, 105, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10,506। क्या हो जाएगा, 10,506। या 103 लेंगे तो ये 2 जोड़ना होगा तो 105 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 10,506। जैसे देखिए दूसरा में दे दिया है आपका 104 गुने 102, तो क्या करना है, 4 दूनी 8, लेकिन 2 अंक में लिखना है तो 08 हमको लिखना होगा। और 104 लेंगे तो इसके लास्ट वाला जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। या ये संख्या 102 लेते हैं तो इसके लास्ट वाला 4 जोड़ेंगे तो ये 106 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10,608 हो जाएगा। लेकिन अगर हमको कहेगा 105 गुने 104, तो देखिए लास्ट वाला को गुना करना है, 5 चौका 20, 2 अंक में आ रहा है तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और 105 वाला लेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा, 104 वाला लेंगे तो इसका 5 जोड़ लेंगे तो 109 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया 10,920। तो यह ट्रिक यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग बहुत ही कम समय में कैसे गुना करेंगे, चलिए धड़ाधड़ गुना होगा और आप लोग ध्यान दे करके रहिए, बने रहिए वीडियो में। देखिए 3 दूनी 6, तो 2 अंक में नहीं आ रहा है तो 06 के साथ लिखेंगे। 102 में 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 105। 4 दूनी 8 तो 08, 104 में 2 106, 5 चौका 20, 2 अंक में आ रहा है तो 2 अंक में लिखना है। 105 और 4 109, 8 छक 48। अब देखो 106 में 8 जोड़ना है तो 114, 8 नमा 72, 109 में 8 जोड़ना है 117, 6 सत्ते 42, 107 में 6 जोड़ना है 113, 8 चौक 32, 108 में 4 जोड़ना है तो 112, 5 दिए 15, 105 में 3 जोड़ना है 108, 7 8 56, 108 में 7 जोड़ना है तो 115, यानी यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 11,556। अगर आपको क्वेश्चन दे दे 107 गुने 104, तो क्या करेंगे, 7 और 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 107 में 4 जोड़ दीजिए तो 111, यानी 11,128 का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यह जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा इस तरह का गुना। तो चलिए फिर अगला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4 है आप लोगों के सामने, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक है किसी भी संख्या को 5, 25 और 125 से कैसे गुना किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर 5 से गुना रहे तो, जैसे पहला है 56 गुने 5, क्या है 56 गुने 5, तो क्या करना है, यहाँ 2 से भाग देना है और यहाँ 2 से गुना कर देना है और वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10, यानी एगो 0। अगर यहाँ देखिए फिर 25 को अगर 2 से गुना, 25 को 4 से गुना करते हैं, यानी 25 को कितना से गुना करते हैं, 4 से, तो 100 यानी 00। और 125 को 8 से गुना करते हैं तो 1000 यानी 000। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 यानी एगो 0, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 यानी 2 ठो 0, और 125 को 8 से गुना करेंगे तो 1000 यानी 3 ठो 0।
तो ध्यान रखना है, जितना से हमको भाग करना है उतना ही से संख्या को क्या कर देना है, गुना कर देना है, क्योंकि फिर कट करके तो वही ना हो जाएगा। इसलिए ये चीज ध्यान हमको रखना है। जैसे पहला आपको दे दिया कितना, 56 गुने 5, तो क्या करना है, केवल इस 56 में देखो 5 वाला से गुना हो रहा है तो 2 से भाग देंगे, तो 56 में 2 से भाग देंगे तो 28, और 2 को 5 से गुना कर रहे हैं तो एगो 0, यानी आंसर हो गया 280। दूसरा है 66 गुने 5, 2 से भाग दीजिए 66 में तो 33, और 5 को 2 से गुना करते हैं तो एगो 0, 330। तीसरा है 102 गुने 5, 102 में 2 से भाग दीजिए तो 51, और 5 को 2 से गुना करते हैं एगो 0, तो क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, अब हमको आ रहा है 25 वाला गुना। जैसे चौथा आपको दे दिया कितना, चौथा में दे दिया है 240 गुने 25, तो देखिए 25 वाला में 4 से भाग करना है और 4 से गुना करना है, तो 4 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 60, और यहाँ देखिए 25 वाला से गुना हो रहा है तो डबल जीरो यानी 100 से, तो डबल जीरो यहाँ क्या करना है, बैठाना है, यानी 6000 होगा। पांचवा है 120 गुने 25, 4 से भाग दीजिए तो 30 होगा, और 30 पर 25 से गुना तो डबल जीरो, आंसर 3000। छठा है 44 गुने 25, 44 में 4 से भाग दीजिए तो 11 चौक 44, 25 से गुना हो रहा है तो डबल जीरो, यानी आंसर हो जाएगा 1100। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब आ रहा है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां है 88 गुने 125, 88 गुने 125। देखिए 88 गुने 125 है, यानी 125 वाला में कितना से गुना होता है, 8 से, तो 8 से भाग देंगे तो 11 अठे 88, 125 वाला में क्या ठो जीरो है, 3 ठो जीरो, यानी 11000 इसका आंसर हो जाएगा। 8वां है 824 गुने 125, 824 गुने 125, 824 में 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इकान 8 और 8 त्रिक 24, और 103 पे क्या ठो जीरो, 3 जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है 48 गुने 125, 48 में 8 से भाग दीजिए, 48 गुने 125, 48 में 8 से भाग देंगे 6, और 125 वाला है तो 3 ठो जीरो, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग को समझ में जरूर आ गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इसको आसानी से गुना कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।